मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा को सामने कोट कर रहा हूं। लगातार छठे महीने आपका क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सिंक कर रहा है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन लगातार 20वें महीने सिंक कर रहा है। पुराने डेटा है, आगे आप का तैयार, अरे भाई आपकी तैयारी नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई जब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा है जो शनिवार को आया है, वो कह रहा है कि हमारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट घट रहा है, और सरकारी इंप्रेशन दे रही सब चंगा सी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अगर आपने भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा, सबसे गंभीर बात इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर यह रही कि जब प्रधानमंत्री ने अपना बयान पूरा करते समय अंतिम में उन्होंने एक बात कही थी कि युद्ध के कारण जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है और इसीलिए तैयार रहना पड़ेगा। कोविड के समय पे जो स्थिति थी उसी तरीके से हमें तैयार होना पड़ेगा। ये एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक उन्होंने बताया हुआ है कि बहुत स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अफवाह की भी बात की जा रही है और उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से गलत बातें नहीं होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपके दर्शकों को बता दूं कि लगातार हमले जारी हैं और F-15 जो अमेरिका का है उसको मार गिराने का दावा कुवैत पे किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 76th वेव ऑफ अटैक ईरान की तरफ से, ये तेहरान का लगातार दावा है। दुबई या रास अल खमिया पे भी लगातार हमले हो रहे हैं इस वक्त। तो ये कहना कि पिछले 36 घंटे में वहां कोई हमला नहीं हुआ, सब कुछ रुक गया, ये तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो मैं बार बार शुरू से कहता जा रहा हूं कि हमें एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है देश के कि देखिए सरकार पूरी तरीके से तैयार थी। मानता हूं सरकार काफी हद तक तैयार हो सकती है, लेकिन मैं जो बार बार कहता हूं ये आपदा में अवसर की जो बात की जाती है, ये दरअसल एक खोखला नारा है और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। सही पकड़े हैं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी जो क्रूड ऑयल को लेकर जो इंडिपेंडेंस की बात जो की जा रही है, क्रूड ऑयल पिछले छठे महीने में लगातार सिंक किया है। अच्छा, महीने में -5.2% क्रूड ऑयल सिंक करा, यानी प्रोडक्शन घट रहा है उसका। नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है लगातार 20वें महीने में सिंक कर रहा है, यानी प्रोडक्शन घट रहा, बढ़ नहीं रहा, घट रहा। रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है वो 11 में से 6 महीने में वो लगातार घट रहा है। जो फर्टिलाइजर है उसमें भी जो है वो स्लो डाउन दिखाई पड़ रहा है 3.4% का। अब ये बताइए कि हमको बार बार इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा है जो शनिवार को आया है, वो कह रहा है कि हमारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट घट रहा है, और सरकारी इंप्रेशन दे रही सब चंगा सी। सरकार को अपने ही डेटा को देख लेना चाहिए एक बार। या तो जो सरकार ने जो डेटा दिया वो गलत है, या जो हमको इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही, देश को इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही वो गलत है। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा है कि सरकार सजग है, कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो आपदा में अवसर खोजने की बात है, अगर एंटिसिपेट करके हम पिछले 12 सालों में अगर हमने अपने आप को पूरी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया होता तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। आज खुलेआम मार्केट के लेकिन आज तो प्रधानमंत्री का दावा है ना आशुतोष, आज प्रधानमंत्री का दावा है 6 यूरिया प्लांट्स बढ़ा दिए गए, जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है वो भी बढ़ा दी गई, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने दावा किया हुआ है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एनर्जी कंजम्पशन के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी भी किस तरीके से उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ा दिया, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से हमने बढ़ा दिया है, ये भी दावा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। तो सरकार का कहना है कि 10 साल में हम ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिंता की बात भी आज प्रधानमंत्री के स्पीच में साफ नजर आई है। उन्होंने कहा है कि आगे जाकर चिंता हमें करनी पड़ सकती है उस बात को लेकर। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब साहिल, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, जो फर्टिलाइजर को लेकर, सिर्फ खाद को लेकर मैं बात कर देता हूं। द ग्रोथ इन फर्टिलाइजर स्लोड इन 5 मंथ लो ऑफ 3.4%, यानी पिछले 5 महीने का सबसे कम 3.4%। तो और जो तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि क्रूड ऑयल का क्या हाल है, क्या प्रोडक्शन बजाय बढ़ने के घट रहा है। तो इसका क्या मतलब, हम बार बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, और यहाँ दिखाई कुछ और पड़ रहा है। और ये डेटा मैं आपको ये डेटा सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे, सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे, लेकिन आशुतोष जरा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर चाहिए। आज जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने दिया, क्या आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट काफी है? देश के सामने उन्होंने एक स्थिति रखने की कोशिश की है जिसमें वो साफ शब्दों में मान रहे हैं कि जो खाड़ी देश में स्थिति पैदा हुई है उसका असर अर्थव्यवस्थाओं पर होगा और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। पूरे स्टेटमेंट को लेकर आपको क्या लगता है वो बताइए, उसके बाद जफर इस्लाम जवाब देंगे। क्या
क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने कम से कम पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है। अच्छी बात है ये। देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त जो आर्थिक संकट होने जा रहा है, जो ऑयल संकट होने जा रहा है, उस पर बताना ये उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका कर्तव्य भी है प्रधानमंत्री होने के नाते, क्योंकि वो देश के नेता हैं। और अगर वो भरोसा दे रहे हैं कि हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह कहना यह कि जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग 3 हफ्ते बाद आप कर रहे हैं, वो सीसीएस की मीटिंग पहले दिन क्यों नहीं, दूसरे दिन क्यों नहीं, तीसरे दिन क्यों नहीं हुई? उस वक्त रिव्यू क्यों नहीं किया गया? ये जो अब जो करने की कोशिश की जा रही है, और मैं तो आपको खुलेआम बता रहा हूं, आप अपने घर के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, जबरदस्त तरीके से कालाबाजारी एलपीजी की हो रही है। कोई भी सिलेंडर 3000 से 5000 कम में मिल ही नहीं रहा। आप कहीं भी बुक करिए, आपके नाम पे बुक नहीं हो रही। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैं जफर साहब की दाद देता हूं कि वो एक ऐसी चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो डिफेंड ही नहीं कर सकते। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा को सामने कोट कर रहा हूं। लगातार 6ठे महीने आपका क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सिंक कर रहा है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन लगातार 20वें महीने शुरू कर रहा है। पुराने डेटा है, आगे आप तैयार, अरे भाई आपकी तैयारी नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई तो यही तो मैं कह रहा हूं, तैयारी क्या थी जो हमने सरकार की तैयारी ही नहीं थी। सरकार बार बार आत्मनिर्भरता की बात करती है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है? नहीं, जफर साहब प्लीज आप मेरी बात सुनिए। जफर साहब, आप मेरी बात सुनिए। आप बोल चुके, एक मिनट आप बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए। आप बोल चुके, पड़ोसी मुल्कों में क्या हालत बनी हुई है और यहाँ पर क्या आप बोल चुके, मुझे बोलने जरा एक मिनट, मेरा सवाल इस बात, एक मिनट आशुतोष, एक मिनट, ठीक है। नहीं, कुल मिलाकर आशुतोष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से हम भारत के भीतर क्रूड ऑयल या रिफाइनरीज में जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो किस तरीके से घटा है उसकी बात करने की कोशिश कर ली। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का आज नहीं, जफर इस्लाम जी आपके पास आता हूं, जरा विपक्ष को भी पूछते दीजिए ना। अभी आपने बोल दिया, प्रधानमंत्री का भी पूरा स्पीच हो चुका है। मैं आता हूं ना आपके पास, आता हूं आपके पास। अलका लांबा जी, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने 3 चीजें साफ शब्दों में कही है। अलका लांबा जी, 3 चीजें साफ शब्दों में कही है। पहली बात, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से ईंधन की कमी नहीं होगी, नंबर 1 उन्होंने कहा है। दूसरा उनका कहना है कि कूटनीति के मामले में हमारी कूटनीति साफ है, हमारी विदेश नीति साफ है, हम नहीं चाहते कि यह जंग हो। और उसके साथ साथ जिस तरीके की नीति हमने अपनाई उसी के वजह से जो भी जहाज हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आए हुए वो उसी के वजह से आए हुए हैं। आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट आज प्रधानमंत्री ने दिया वो पूरी तरीके से सक्षम है, या आपको लगता है कि सरकार को और भी इस पर बात और साफ करनी चाहिए? बिल्कुल मुझे महसूस होता है यहाँ पर, जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि चर्चा के लिए संसद खोल देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह के मत भागे, चर्चा करें, सर्वदलीय बैठक हो और पूरी तरह विश्वास में ले, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी बातों पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ, युद्ध खत्म हो गया है, सीज फायर की घोषणा इन्होंने कर दी। और जब पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे, हमारे यहाँ सीज फायर हो गया, इसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं। क्या मजाक है? हमारे यहाँ पर क्या हुआ, उसका सीज फायर अमेरिका में, आपको इतनी समझ तो नहीं थी, मैंने कहा संकेत है, और अपना जो है इजराइल का सीज फायर की घोषणा ये कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ की जो बात कर रहे कूटनीति, प्रधानमंत्री ने भारत को फेल कर दिया इस कूटनीति में, भारत की कूटनीति को फेल कर दिया जब इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उनके बड़े नेता आयतुल्लाह खमेनी की मौत हो जाती है। एक भी शोक प्रस्ताव, एक भी मुंह से जबान से कुछ संवेदनाओं के ना निकलने का खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ झुके हुए दिखे। उन्हें सीधे खड़े रहना चाहिए था और उन्हें तुरंत उनके बड़े नेता की जो मौत हमले में हुई उसकी निंदा करनी चाहिए थी। उस हमले में जहां मासूम स्कूल के बच्चे शहीद हो गए उनकी निंदा करनी चाहिए थी, पर प्रधानमंत्री 7 दिन तक मौन रहते, कुछ बोलते नहीं। ये प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि ईंधन की कमी नहीं होगी। हरदीपुरी मंत्री ने ये विश्वास दिलाया था कि 74 दिन का तेल गैस है, कोई कमी नहीं होगी। ये कहने की देर थी कि 60 रुपए एलपीजी के दाम बढ़ जाते हैं और आज हाहाकार है। 5000 रुपए में एलपीजी ब्लैक हो रहा है। ये आपदा में वसूली का अवसर खोजने वाली सरकार है। 60 रुपए एलपीजी पे बढ़ा दीजिए, 22 रुपए इंडस्ट्रियल डीजल पे बढ़ा दिए, प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपए। वसूली की आपदा में वसूली का अवसर ये भी खोज रहे हैं। इनकी सरकार है 19 राज्यों में, 19 राज्यों में इनकी सरकार है। प्रधानमंत्री कह रहे मॉनिटरिंग हो रही है काले बाजार की। मॉनिटरिंग क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सजाएं क्यों नहीं हो रही? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राज्यों में आपकी सरकार इस काला बाजारी को करके 5000 ब्लैक में 14 किलो का सिलेंडर, जिसे अब आप 10 किलो का करने वाले हैं, वो होना जा रहा है। तो ये सरकार की कूटनीति ने पूरे देश को आज जो है वहां खड़ा ला दिया है जहां पर हमें कभी उम्मीद नहीं थी। और यहाँ से निकलने के लिए प्रधानमंत्री खुद आपने कहा ट्रंप के बयान के बाद 11% कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ गई। लाभ होना चाहिए, कर दीजिए भारत में।
कर दीजिए भारत में कीमतें कम, पेट्रोल डीजल एलपीजी की, तब तो हम माने कि ट्रम्प ने कुछ कहा और उसका असर ये हो रहा है, लेकिन उसका असर, उसका लाभ क्या भारत को मिलेगा या फिर पहले की तरह तेल कंपनियों को ही मिलेगा? और कूटनीति की आप बात कर रहे हैं, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से तेल खरीद लीजिए, 1 महीने की छूट दे दी। ये गुलामी की जो प्रवृत्ति प्रधानमंत्री जी में अमेरिका के लिए आ चुकी है, उसे खत्म करना होगा, उसे खत्म करना होगा। आज श्रीलंका हिम्मत करता है, अमेरिका को कहता है हम अपने बेस नहीं अब आपको देंगे ईरान पर हमला करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहे, जिसका खामियाजा आज हमें उठाना पड़ रहा है। और आज ट्रंप की गुलामी का ही है। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं, अलका लांबा जी, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि इस बार एकजुटता की जरूरत है, क्योंकि स्थिति कोविड जैसी भी हो सकती है, एकजुटता की जरूरत है। तो क्या विपक्ष की तरफ से ये वादा किया जाएगा कि कम से कम इन घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब इस तनाव से मुक्ति कैसे